हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम हल कराने वाले हैं पेपर जिसका नाम है विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2025 और 26 की। यह परीक्षा आपकी 1 दिसंबर को जो हुई है आपकी, उसमें हम जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। और अगर आप पेपर जो दिए होंगे उनमें आपको आंसर की मिलाना होगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, यह आंसर की आपकी मिलेगी। तो यह पेपर जो हमें बहुत मुश्किल से मिला है, ढूंढ ढांड कर, ये लड़कों से पूछ पूछ कर कि क्या आपने दिया है विद्या ज्ञान का, बहुत कठिनाइयों से हम ये पेपर ढूंढ के लाए हैं। यह पेपर आपका सेट 2D बॉयज का पोर्शन जो होता है उसमें से हम इसे पाए हैं कि विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2025-26 का हम इसे ढूंढ कर लाए हैं पेपर। तो इसमें हम मैथ का जो ओनली मैथ 30 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं आपके। तो इसमें हम 30 क्वेश्चनों का आंसर की पूरा बताएंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर हल सहित। तो आपको इस पूरे को अंत तक इस वीडियो को देखना है जिससे आपके आंसर की मिल सके और उस कैसे आया उसका आंसर, ये भी सारी जानकारी उसमें है। तो प्लीज अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल नवोदय जेनिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो हम नवोदय की तैयारी भी पूरा कराते हैं, उसमें हम पूरी एक्सरसाइज सहित पूरे चैप्टरों को हल करा रहे हैं और उस पूरा बैच चल भी रहा है। तो अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो जुड़कर आप क्लासेस लेते जाइएगा जिससे आपके क्वेश्चन महत्वपूर्ण ना छूटे। हम उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ना ज्यादा समय लेते हुए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ज्यादा है और वेरी लॉन्ग है, बहुत बड़े बड़े हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर आपको दिख गया होगा कि सेट 2D बॉयज आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आपको आपके पास पेपर होगा तो बस आंसर मिलाते जाइएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि कीज बदली होती है, जैसे इसमें 31 से शुरू है मैथ का, 31 से, ये 31 से शुरू है, 5/6 2/3, मतलब इसमें आरोही क्रम देना है। तो इसे 31 से शुरू है, कहीं कहीं क्वेश्चन हो जाता है कि आगे पीछे हो जाते हैं, तो आपको ढूंढ लेना है क्वेश्चन कहां पर है और फिर इसका आंसर देना है। तो ये ओनली मैथ का 30 क्वेश्चन होगा। तो इसमें हम जैसे आप पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है कि पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो यहां पर अब जैसे स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन कह रहा है 5/6 2/3 1/2 और 3/4 एंड कह रहा 5/8। इसे हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो हम आपको आरोही क्रम बता दें। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी संख्या फिर उससे थोड़ी बड़ी, उससे बड़ी, इस तरह बढ़ते क्रम होता है। तो इसको निकालने के लिए हम पहले इसका लासा लेंगे। तो लासा लेंगे तो इसका 6 3 2 4 और 8 का लासा लेंगे तो कितना होगा, 2 3 6 3, फिर 2 1 2 2 2 4 2 4 को लासा सबको आता होगा। फिर इसमें जैसे हमने 2 से किया तो 3 आया, फिर 3 आया, 2 1 2, तो 2 1 2 आ गया, फिर 2 2 4 आ गया, फिर 2 से किया तो 3 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 1 आ गया, 1 आ गया और 1 आ गया। फिर हम जैसे 3 का हम करते हैं दोस्तों, तो 3 1 3 3 1 3, फिर 1 आप ये लासा आपने पढ़ा है। अब जैसे इसका आ गया तो इसका लासा कितना आया बताइए, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 24 आया। जब इसका लासा हमारा कितना है 24 आया, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ये संख्याएं हैं इनको हम हर बराबर कर लेंगे। तो हर बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले जो 24 लासा आया है इसके लिए आप पहले 5/6 गुणे इसका इतने का गुणा करना है कि 24 आ जाए। तो 6 चौको 24, तो ऊपर जो संख्या का नीचे गुणा करें वही संख्या को ऊपर, 5 चौको 20, 6 चौको 24, फिर इसका क्या आएगा 2/3 गुणे 8 तिक 24 होगा। तो हमें 24 लाना है हर में, तो 8 दूना 16 और 8 तिक 24, जो संख्या नीचे गुणा करें वही संख्या ऊपर का। फिर 1/2 में हम 12 का गुणा करेंगे, 24 हमें लाना है, तो 12 करने 12, 12 दूना 24। फिर 3/4 का करेंगे तो 6 चौको 24 गुणे 6 चौको 24, 6 18, 6 चौको 24। फिर हम 5/8 का दोस्तों करते हैं। तो 5/8 में 8 तिक 24, तो यह आ जाएगा 15/8 तिक 24। अब ये दोस्तों बताइए, तो इसके अब इसको जब हर समान हो जाता है तो जिस अंश का छोटा हो तो वह सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी और जिस अंश बड़ा हो
वह आपकी भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो आप पहले बताइए हमें छोटे से बढ़ते क्रम लिखना है, तो छोटा कौन है सबसे पहले बताइए, 12/24। तो हमें ये वाली भिन्न लिखना है जिससे वो बनी है 12/24, तो 1/2। और फिर इसके बाद कौन सी है, ये चिन्ह लगा हो या फिर ना लगा हो, लेकिन इसका मतलब होता है कि इससे बड़ी। मान लो आपके क्वेश्चन पेपर में क्या है, नहीं दिया है, तो आप कामा लगा लीजिए, तो ये कामा हो गया। 12 के बाद क्या आता है आपका 15, तो 15 किसका है 5/8 का। फिर कौन सा है 15 के बाद कौन सा है 16, तो 2/3। और फिर 16 के बाद क्या है 18, तो 3/4। फिर इसके बाद क्या है 5/6। ऑप्शन कौन सा है इसमें, देखिए देखिए आपका बी नंबर, आपका जो ऑप्शन है दिया है 1/2, 5/8, 2/3 और 3/4, 5/6। तो आपका आंसर क्या है बी, सबको मिला लिए। तो कितने दोस्तों का ये सही है, मैं ऐसा आशा करता हूं कि सभी दोस्तों का सही होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों, एक छात्रावास मतलब एक स्कूल है मान लो अपने से में 120 छात्रों के लिए अप्रैल महीने का पर्याप्त खाद्य भंडार है, मतलब हॉस्टल है एक, उसमें क्या कहा कि 120 छात्रों के लिए अप्रैल महीने का पर्याप्त खाद्य भंडार है। यदि महीने की शुरुआत में 30 अतिरिक्त छात्र शामिल हो जाते हैं, मतलब अभी महीना शुरू नहीं हुआ, फिर 30 छात्र और आ जाते हैं, तो खाद्य भंडार कितने दिनों तक रहेगा। यह क्वेश्चन आपके पेपर में आया है। तो आप अगर रफ पेन लेकर बैठे होंगे तो उसको थोड़ा सॉल्व करते भी जाते ही जाइएगा, जिससे आपका गलत ना हो। अब जैसे इसमें कहा एक छात्रावास में 120, तो अब ये बताइए 120, यहां पर हम जैसे लिख लिए छात्र और यहां पर मान लिए हम दिन। अब 120 जब छात्र थे, जब 120 छात्र थे तो दिन कितने थे, अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं बताइए। आपको एक ट्रिक याद होगी, इससे हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में कितने, अगर नीचे है तो 30 दिन, तो 30 दिन हो गए। इसी ट्रिक है ये याद करने की, अब जिससे रट लें। अब 30 दिन आपका क्या हो गया, अप्रैल का महीना हो गया, तो 120 छात्र के 30 दिनों का आपका खाना था खाने के लिए। अब क्या हुआ कि अचानक 30 बच्चे और आ गए। अब जब 30 बच्चे और आ जाएंगे शुरू में ही, तो 120 से 30 जोड़ दोगे तो 150 हो जाएगा। अब जब 150 बच्चे आ गए, अब कहा कि कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, तो मान लो आप x दिन चला, जब x दिन चला तो ये बताइए 120 से 150 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हाँ बढ़ा। अब ये बताओ जब 120 से 30 दिन थे तब 150 हो गए, तो खाना कम होगा कि ज्यादा होगा, कम दिन चलेगा कि ज्यादा होगा, कम दिन चलेगा, क्योंकि खाने वाले की संख्या बढ़ गई तो खाना तो कम होता जाएगा ना। तो ये कितना हुआ, ये इधर हो गया, ये कम है तो ये ऊपर ग्रो कर रहा है ना, तीर उसी तरफ लगाया जाता है जिस तरफ ज्यादा हो। अब ये हो गया प्रतिलोम समानुपात, आपने पढ़ा होगा। अब प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है कि हम जैसे इस तरह लिख दें 120/150 एंड इसको लिख दें हम x/30, ठीक है। अब इसको हम तिरक गुणा कर देते हैं, तो 120 × 30/150, ये आ गया x की वैल्यू। तो हम इसे जब काटेंगे 3 3 5 15, 5 5 दूनी 10, 2 इधर गया, 5 चौको 20, 24 दिन x के इक्वल हो गए 24 दिन। कितने दोस्तों का ये पूरा सही है, सभी दोस्तों का आशा करता हूं सही होगा, लेकिन कुछ दोस्तों का गलत होगा, क्योंकि जल्दीबाजी कर देते हैं तो उनका आंसर गलत हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, अभी आगे क्वेश्चन है, शायद आगे क्वेश्चन सही हो जाए। तो इसमें 24 डेज आपका आ गया, तो यह आपका कितने 32 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब 33 नंबर आपका क्वेश्चन चलिए करते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपका फिर 33 नंबर कह रहा है, चुनाव में पिपरी गांव की, एक पिपरी गांव का नाम है पिपरी में 1200 में से 1080 महिलाओं ने वोट डाला, जबकि नील गांव की 1700 में से 1360 ने वोट डाला। किस गांव की महिलाओं ने सर्वाधिक वोट डाला और कितने प्रतिशत डाला। जैसे यहां पर दिया है पिपरी की गांव की, तो पिपरी की गांव की जो कुल कितनी थी वो महिलाएं, कुल महिलाएं कितनी थी, कुल महिलाएं थी आपकी 1200, जिसमें कितने महिलाओं ने वोट डाला, कितने महिलाओं ने वोट डाला,
तो ये दिया है आपका पेपर में 1080। अब ये बताइए दोस्तों, अब 1080 आ गया तो इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर पूछ क्या रहा था, किस गांव की महिलाओं ने सर्वाधिक वोट डाला और कितने प्रतिशत। तो हम इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। तो परसेंट बराबर कितना होता है आपका, प्रतिशत बराबर कितना होता है, जो आपकी महिलाओं ने वोट डाला उसका पूछ रहा है। तो 1080 डाला और बटे में कितना लगाएंगे, 1200। कुल महिलाएं जितनी थी और गुणे में 100। ये परसेंट निकालने का एक तरीका है। तो 2 जीरो से 2 जीरो का 12 नहीं हम 108 आया कितना, 90%। अब दूसरा आपका क्वेश्चन कह रहा है उसी में कि जबकि नील गांव के 1700 में से 1360 ने वोट डाला। तो अब नील गांव का निकाल लेते हैं। तो यहीं पर आपका जैसे निकाल लें नील गांव। नील गांव में क्या था, नील गांव में कुल महिलाएं कितनी थी, 1700। डाला कितने ना, डाला वोट, डाला वोट ने डाला 360, 60 वोट डाला। अब इसमें कहा तो इसका कितना होगा परसेंट, तो इसके लिए आप 1360 बटा 1700 गुणे 100 कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 17 ठीक कितना होता है बताइए, 8 7 56, 8 के 8, 8 5 13, 136 होता है 80%। अब ये बताइए आप, इसका आया 80%, इसका आया 90%। तो बताइए कौन ज्यादा है, 90% वाला ज्यादा है। अब पूछ ही रहा है कि किसने सर्वाधिक वोट डाला। पिपरी के गांव का नाम बड़ा अटपट है, बस क्वेश्चन में दिया है पिपरी गांव। तो पिपरी गांव का कितना है, 90%। तो यहां पर आपका जो सी ऑप्शन दिख रहा है पिपरी 90%, ये भी पूछा है कितने प्रतिशत डाला। तो जो आपका सी ऑप्शन है पिपरी 90%, वो आपका क्या है, सही है। सी ऑप्शन आपका सही है, सी। ये आप ध्यान में रखिएगा। मिला लिए सब कोई। अब चलते हैं हम 34 नंबर में। अब जैसे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर, एक आदमी 5 किलोमीटर घंटा की गति से 15 मिनट में एक पुल पार करता है। पुल की लंबाई है 4 समय दूरी के से एक क्वेश्चन आया है। कहा एक आदमी 5 किलोमीटर घंटा की गति से, चाल कितनी दी है आपकी, 5 किलोमीटर प्रति हावर दिया है और समय दिया है 15 मिनट, 15 मिनट दिया है। तो पुल पार करता है, तो पुल की लंबाई आपको देना है। तो पुल की लंबाई के लिए आप पहले इसमें क्या करेंगे, इस जो 5 किलोमीटर प्रति हावर है इसको आप पहले मीटर प्रति सेकंड में करेंगे। अब जब मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो आपको ध्यान होगा हम कितने का गुणा करते हैं, 5 बटे 18 बटे 5 के 5 बटे 18, 5 बटे 18। तो जब इसके हमने निकाला तो 5 बटे 18 आया 25 बटे 18। ये आपकी आ गई क्या, 4 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये आपके आती है कि 15 मिनट पुल, तो हम मिनट को सेकंड में कर लेंगे तो क्वांटिटी आपकी सेम हो जाएगी। तो मिनट को सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो 15 मिनट बराबर 15 गुणे 60 सेकेंड। अब आपको निकालना दूरी, दूरी लंबाई मतलब दूरी कितनी पुल की है। तो दूरी बराबर आपका होता है चाल, जब तक क्वांटिटी आपकी सेम नहीं होगी सेकेंड और मीटर, तब तक आपका क्वेश्चन भी सही नहीं होगा। अब मीटर हम क्यों किए, क्योंकि आपका ऑप्शन भी मीटर में दिया है। तो अब जैसे चाल गुणे समय होता है आपका, तो चाल कितनी आपकी दी है 25 बटे 18, और समय कितना दिया है 15 गुणे 60। ठीक है, अब जब ये 15 गुणे 60 है तो 18, तो 36 का 18, 6 से कटेगा 10 आया। फिर हम 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 आया। नीचे का पूरा सॉल्व आप गुणा कर लीजिए, 25 10 पंचे 50 आया, 25 पंचे 125, 1250 मीटर। आपके ऑप्शन में है कहीं, हाँ है ए नंबर। तो आपका जो ऑप्शन ए नंबर है 1250 मीटर, ये आपका सही है। 1250 मीटर आपका ये पूरा आंसर सही है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। एक कार 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। यदि कार की गति 20% बढ़ा दी जाती है तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। यह क्वेश्चन आपने आपके सामने लिख दिया। जो इंग्लिश मीडियम से है वो भी अपना पढ़ लेंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से भी ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि 2 प्रकार से क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं। तो इंग्लिश के नीचे से भी आपका क्वेश्चन लिखा है। तो कह रहा है एक कार 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। मतलब दूरी आपकी कितनी दी है,
360 किलोमीटर। फिर दिया है आपका समय, समय दिया है आपका 6 घंटे दिया है। जब समय आपका 6 घंटे दिया है, यदि कार की गति 20% बढ़ा दी जाती है तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब कह रहा पहले इसकी चाल, गति मतलब क्या होता है चाल, तो पहले इसकी चाल निकाल लो ओरिजिनल। तो ओरिजिनल चाल कितनी आई आपकी 320 और 360 बटा 6, मतलब चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो ये दूरी हो गई 6, तो 6 36, तो चाल कितनी आई आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर आपका कह रहा है कि उस गति, कार की गति में 20% बढ़ा दी, कितनी परसेंट बढ़ाए 20%, तो उसकी और चाल कितनी आ गई बढ़ाने के बाद 20%। तो यहां पर जैसे हमने 60 किया था तो 60 का हमने कर दिया 120%, 20 जोड़ के 120 हो गया 100 मान लो। तब इसका निकाला तो एक ये आया बर्चिंग 72 किलोमीटर पर आवर। ये उसके बाद आई 20%। तो कह रहा है उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। 72 किलोमीटर चार आई चाल, दूरी कितनी थी आपकी पहले ही दी है 360 किलोमीटर, तो समय बराबर कितना होता है दूरी बटा समय। तो 72, तो इसमें कितने का आप कर देंगे, तो आप जैसे इसमें किया 36 से करने 36, 36 दूना 72, तो 2 पंचे 10, 5 हावर। कहीं ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया है सी नंबर, तो जो आपका सी नंबर है 5 हावर्स, यह आपका सही है। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 36 नंबर आपका जो क्वेश्चन कह रहा है, तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है यह घड़ी का समय, एक घड़ी है का समय हर घंटे 5 मिनट आगे बढ़ जाता है। घड़ी के समय को सुबह 8 बजे सेट किया गया। यदि घड़ी, देखिए आप क्वेश्चन देख पढ़ लीजिए आप इसे, कहा है ये इधर देखिए, एक घड़ी का समय हर घंटे 5 मिनट आगे बढ़ जाता है। घड़ी के समय का सुबह 8 बजे सेट किया गया। यदि घड़ी में रात के 11 बजे हैं, तब वास्तविक समय क्या रहा होगा। यह क्वेश्चन आपने देख लिया। क्वेश्चन आपने कहा पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि एक घड़ी है जो 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है। अब घड़ी है 1 घंटे में 5 मिनट आगे बढ़ जाती है, मतलब कितना 65 मिनट हो रहा है इसमें। और फिर कह रहा है घड़ी के समय को सुबह 8। अब घड़ी है तो आप क्वेश्चन पहले समझिए इसमें कितना 1 घंटे में कितना बढ़ रहा है, 1 घंटे में टाइम बढ़ा बराबर 5 मिनट, तो फिर 5 मिनट बढ़ा। अब उसे हम कितने सुबह के 8 बजे सेट किए, सुबह 8 बजे हमने सेट किया, तो फिर रात के यदि घड़ी के रात के 11 बजे हैं, रात के कितने बजे हैं 11 बजे हैं, तो फिर बताना है आपको कि कितने वास्तविक समय क्या था। ये तो 11 बजे कब बजे हैं, जब 5-5 मिनट बढ़ता गया तो एक ऐसी घड़ी का समय आया 11 बजे जो आपको 11 बज गया, लेकिन इसका वास्तविक समय क्या था, मतलब पिछला जो 5-5 मिनट हमें घटाना पड़ेगा। तो आपके पूरे टोटल घंटे कितने हो गए थे, 8 से 11 कितने घंटे हुए। पहले आप ये एएम है, सुबह मतलब एएम, तो पहले आप 12 बजे तक जब लेंगे 8 का 2 8 2 वो 12, तो कितने आ गए 4 घंटे आ गए, 4 घंटे आ गए। अब इसका 11, तो 12 से फिर 11 कितना हो गए, फिर 12 से 1 2 3, दोपहर के बाद नहीं आता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 घंटे इधर के हो गए। तो 11 4 15 ना हो गए, 15 घंटे हो गए टोटल। ये बताइए टोटल 15। अब 1 घंटे का टाइम बता रहा 5 मिनट बढ़ रहा है, तो 15 घंटे कितना होगा, 15 घंटे में टाइम बढ़ा बराबर 15 पना 75 मिनट, 75 मिनट हुआ। अब इसी 75 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 15 मिनट नहीं लिख सकते। 1 घंटे में कितने होता है 60 मिनट होता है, 60 मिनट हो गया, तो 1 घंटा का 60 मिनट, और 60 15 75 होता है, तो 15 मिनट अलग कर लिए, ठीक है।
अब इसमें हम 11 बजे में 1 घंटा 15 मिनट घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? क्यों? हमें वास्तविक समय निकालना। तो 1 घंटा 15 मिनट आप घटा दीजिए, तो 1 घंटा जब घटाएंगे तो 10 बज गया। अब 15 मिनट घटा देंगे तो ये बताओ 15 मिनट 10 बजे में घटा दोगे 9:45 आएगा। हाँ, यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन में क्या दिया है? 9:45 PM। तो ये 36 नंबर का आपका बी नंबर ऑप्शन, 9:45 PM। यह आपका आंसर सही है, अपना मिला लेना। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। आप सब कोई काउंट करते जाएगा आपका कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं। तो एक व्यक्ति, जैसे यहां पर अब अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर है, देख लीजिए। एक व्यक्ति ट्रेन से बुधवार को सुबह 10:20 बजे बेंगलोर से दिल्ली के लिए यात्रा शुरू करता है। यात्रा का समय 32 घंटे 15 मिनट है, लेकिन ट्रेन 5 घंटे 30 मिनट की देरी से चल रही है। वह दिल्ली कब पहुंचेगा? मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है? क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ट्रेन से बुधवार की सुबह, अब ट्रेन थी एक, तो बुधवार से क्या किया? बुधवार के 10 बजकर कितना था समय आपका? 10:20 बजे, 20 बजे से बेंगलोर से दिल्ली की ओर यात्रा शुरू करता है। तो जो बेंगलोर से दिल्ली जाने का जो टाइम है हमारा ना, वो कितना लगता है? 32 घंटे 15 मिनट। 32 घंटे 15 मिनट में वो पूरा दिल्ली पहुंच जाएगा। ट्रेन उसके 32 घंटे 15 मिनट लगाती है पहुंचाने में बेंगलोर से दिल्ली में। तो फिर वो कह रहा है कि लेकिन ट्रेन 5 घंटे 30 मिनट लेट है। अब जब वो समय से आएगी तो समय से पहुंचाएगी, लेकिन ट्रेन खुद 5 घंटे 30 मिनट लेट है, तो फिर वो दिल्ली कब पहुंचेगा? तो बिल्कुल सरल आपको दिख रहा होगा कि जैसे 32 घंटे 15 मिनट लगते थे, लेकिन 5 घंटे और 30 मिनट लेट हो गए, तो फिर उसको कितना टाइम लगेगा? और इसमें 5 घंटे हमें 30 मिनट जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें? 5 घंटे 30 मिनट। तो इसका हो जाएगा आपका 15 30 45, अब 32 5 37 घंटे। अब मिनट, मतलब अब उसको कितना टाइम लगेगा? 37 घंटे 45 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट लेट है। अब इसी टाइम को इसमें जोड़ दो, इसी टाइम को इसमें क्या करते? जोड़ दो, तो आपका पूरा टोटल समय आ जाएगा। तो ये बताइए 24 घंटे का एक दिन होता है? हाँ होता है। तो इसमें से 24 घटाएंगे कितना आएगा? बताइए। 7 में 4 गए 3, 3 में 2 गए 1, मतलब 13 घंटे 45 मिनट आपका हुआ। और एक दिन जाएगा कहाँ? बुधवार से गुरुवार हो जाएगा। वो गुरुवार के 10:20 बजे हैं। अब ठीक, एक दिन ये बढ़ गया। अब इसमें 13 घंटों को आप 10:20 में जोड़ दें। जब आप 10:20 में 13 घंटे जोड़ेंगे तो ये बताइए आपको 12 बजने में कितना टाइम लगना? इससे आप मान लो 10:20 है, ये हो गया घंटा, ये हो गया मिनट, ये हो गया सेकेंड। 13 घंटे हैं तो ये 13 घंटे, 45 मिनट है 45 मिनट हो गए। अब इसको जोड़ दो। आपको ये कैलेंडर में जो आपका होता है आप जोड़े होंगे, तो ये 0 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और ये 10 3 23 हो जाएगा। और 23:65 सेकेंड आपका। अब ये जो 65 आया, इसको आप क्या कर सकते हैं? 60 कर सकते हैं, और इसे आप 0 0 भी कर सकते हैं। आपका ऑप्शन जैसे यहां पर दिख रहा होगा, क्या ऑप्शन दिया है? शुक्रवार के 00:05 बजे दिया है। तो ये जब बताइए 60 ये हो गया पूरा टोटल, तो ये इधर आ जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24 ये इधर आपको जैसे ना दिख रहा हो, इधर जब अब इसे हम जोड़ेंगे तो 24:0 मिनट और 05 मतलब सेकेंड बचेंगे। तो इसमें आपका क्या होगा? मिनट बचेंगे 5। तो 24:05 बजे है, ये आपका पूरा आंसर सही है। लेकिन इसमें 24 नहीं दिया है, शुक्रवार का आपका 24 नहीं दिया है। बी नंबर ऑप्शन जो 0 0 दिया है, इसका मतलब ही होता है 24। इसका मतलब ही होता है। अब ये नहीं कहना कि दुनिया फिर से शुरू हो गई क्या है, अभी 5 मिनट हो, नहीं। इसमें क्या दिया है? 0 0 का मतलब 24 ही होता है। तो आपका आंसर कितना हो गया?
बी नंबर देख लीजिए आपका बी नंबर जो आपका है शुक्रवार 00:05 बजे। वीडियो आपकी लॉन्ग होती जा रही क्योंकि अब इसमें टाइम लग रहा। क्वेश्चन आपके अच्छे आए थे, तो जिसने भी कर लिया है बहुत बहुत बधाइयां उसके लिए। जिसके अभी पूरे सही हो रहे हैं उसके लिए बधाइयां कि उसने इतनी कड़ी मेहनत की, उसकी क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो और अगले क्वेश्चन की ओर जो आपका क्वेश्चन कह रहा 38 नंबर, तो चलिए उसे भी सेट करते हैं। आप इसे पॉज करके लिख भी सकते हैं, मतलब पढ़ भी सकते हैं इसे आप रोक कर वीडियो। तो कह रहा त्रिभुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक विषम कोण त्रिभुज का एक न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है। हाँ, हो सकता है। इसको आपने पढ़ा होगा कि एक विषम कोण त्रिभुज का एक न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है। और फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के दो कोण समान माप के हो सकते हैं। हाँ, एक समकोण त्रिभुज है उसका 90 डिग्री होता है, अब इधर तो ये 45 और 45 हो सकते हैं, 180 होता है पूरा। और फिर इसमें तीसरा ऑप्शन कह रहा है किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से अधिक होता है। नहीं, अगर वो कभी भी ऐसा त्रिभुज है जो किन्हीं दो भुजाओं का हमारा जो अंतर आएगा ना, वो हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा, अधिक होगा ही नहीं, कम होगा। तो आपको जो सी ऑप्शन है गलत है। क्यों? इसमें कह रहा अधिक होगा, तो आपका आंसर जो है आपका सी ऑप्शन सही है। जो आपका चौथा, आपको चौथा भी समझ लिए कैसे। यदि त्रिभुज के कोण x डिग्री, 2x डिग्री और 3x डिग्री है तो एक समकोण त्रिभुज है। हाँ है। इसमें अगर एक 90 डिग्री है तो हो जाए, जैसे इसमें दिया है x डिग्री एंड 2x डिग्री एंड 3x डिग्री, तो इसको जोड़ दीजिए 3 2 5 1 6x डिग्री बराबर 180 होता है पूरा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 180/6 आ गया 30 डिग्री। अब इसमें आप पुट कर दीजिए, इसका 30 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 60 और इसका हो जाएगा 90। तो 90 है तो मतलब समकोण त्रिभुज है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपका जैसे इसमें कह रहा है यदि एक त्रिभुज के तीन कोण, जैसे आप समझ लीजिए इसमें एक त्रिभुज के तीन कोण 5x + 6 डिग्री, 3x - 3 डिग्री एंड x - 3 डिग्री है, तब x की वैल्यू हमें निकालना है। इसे आप पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं, आप अच्छे से इंग्लिश मीडियम वाले भी आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो यदि एक त्रिभुज के तीन कोण आप पहले कर लीजिए, जैसे दिया है इसमें पहला कोण 6 डिग्री एंड दूसरा दिया है 3x - 3 डिग्री एंड तीसरा दिया है x - 3 डिग्री, ये दिया है आपका। तब x की वैल्यू हमें निकालना है। तो अगर आपको पता हो कि पूरे जो एंगलों का योग होता है हमारे त्रिभुज का वो 180 होता है, तो इनको आप जोड़ दीजिए। तो 5x + 6 + 3x - 3 + x - 3 = 180। ठीक है। अब 5x और 3x x पहले जुड़ जाएंगे, तो 5 5 3 8 1 9x, ये 1 होगा, 1x है तो 9x आ गया। फिर हम इसे कर, तो ये बताइए -3 माइनस प्लस हो जाता है ना, मतलब -3 या -3 तो इसका आएगा -6 आएगा, प्लस हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा +6 और -6 = 180। तो ये प्लस और माइनस कट गया तो बचा 9x = 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 दूना 18, 20 आई x की वैल्यू। तो इसमें x की वैल्यू पूछ रहा था, तो 20 आपका सी ऑप्शन जो है 20 डिग्री सही है। एंगल जो होते हैं आपका सम कितना होता है 180, तो फिर इसमें हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, 40 नंबर आपका है जो। तो यह क्वेश्चन आपका 40 नंबर आप दोस्तों देख सकते हैं, 7 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं, इसे देख लिए, सबको इंग्लिश से भी देख लेंगे थोड़ा। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन आप पॉज करके इसे मतलब रोक कर वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें कहा है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में 4 वृत्त हैं, मतलब एक वर्ग है। फिगर से आपको समझ में आएगा इसे कैसे किया जाएगा। एक ये हो गया पूरा वर्ग, फिर ठीक है ये 7 सेंटीमीटर है पूरा, ये भी ये भी ये भी। फिर कहा है इसमें 4 वृत्त हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या समान है, तो हम इसको इस तरह रख लें वृत्त। हमें मालूम है हमारा वृत्त, आपको वृत्त नहीं दिख रहा होगा, पर फिर भी समझने के लिए काफी है।
ये छू रहे हैं, आप देखते जाइएगा। तो ये हो गया, ये इसको भी छूना चाहिए, नहीं तो फिर आंसर मतलब समझ में नहीं आएगा। फिर इसमें कहा प्रत्येक की त्रिज्या समान है, तो ये केंद्रक हो गए मान लो, न्यूक्लियस। तो इसमें हो गया जो और इस प्रकार व्यवस्थित है कि वह एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। मतलब ये देखो छू रहे हैं, ये छू रहे हैं, ये छू रहे हैं, ये छू रहे हैं, छू रहे हैं, ठीक है। चारों वृत्तों के केंद्रों से, जो केंद्र है ना उनका सेंटर, जो इनका केंद्र है को जोड़ने से बनी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो केंद्रों से जुड़ी है, ये इस आकृति का जो बीच वाला भाग है ना पोर्शन, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए इसको हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको पता है कि जो सेवन है पूरा, ये यहां से लेकर यहां तक है। जैसे आपको समझा दे, ये क्वेश्चन आपका यहां से देखिए यहां तक आपका क्या पूरा 7 है। तो ये बताइए यहां से यहां तक का कितना होगा, 3.5। यहां से लेकर यहां तक दोनों का 3.5 है। ये आपका डायमीटर आया है 3.5 और 3.5। अब इसके हमें रेडियस निकालना है, ये रेडियस तो सेम। तो 3.5 की आधी ये और एक आधी है, तो दोनों मिलकर कितनी हो गई 3.5। इसी तरह ये भी 3.5 अब 3.5, फिर इसी तरह ये और ये 3.5 और फिर ये और ये, और फिर 3 पॉइंट आपकी क्या आ गई 3.5 आपकी आ गई भुजा। अब इसी का आप क्या निकालेंगे, वर्ग। सभी का 3.5 आ रहा है, तो इसका आप क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर आपको कर देंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, जब आप 3.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का कितना होता है 25, फिर 3 में एक जोड़ो कितना आएगा 4, 4 3 12 दशमलव आप 2 बाई, ये ट्रिक है इससे वर्ग निकालने की। 12.5 आपका कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप तो कहेंगे कि फिगर से ही मैंने पूरा समझा दिया, ना लिखा कुछ कैसे है। तो इसमें आपका जैसे हम लिख भी दें कुछ, तो 4 वृत्त है, इसमें लिखने के लिए कुछ है नहीं। तो बस अब ये क्वेश्चन आपका जो क्या है बी नंबर आपका सही है। आप मिला लीजिएगा, बी नंबर आपका सही है। कैसे आया आप इसे आप देख सकते हैं फिर से। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। पढ़ लिया, आप देख सकते हैं, आप अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसे पढ़ने की। 2 वर्गों का परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 2 वर्ग है, उसका परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। मतलब इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो पहले जो वर्ग है इनकी हम वो निकाल ले भुजा। तो दोनों वर्गों का एक 52 सेंटीमीटर है, एक 20 सेंटीमीटर है। तो पहले इसकी भुजा निकालेंगे। भुजा बराबर कितना होता है परिमाप बटा भुजा, ये सब रटाए थे। तो इसमें क्या हुआ 13 सेंटीमीटर आया भुजा, और इसमें क्या हो गया, इसमें 4 का भाग देंगे तो 5 सेंटीमीटर। इसकी भुजा निकल आई 13 सेंटीमीटर, इसका आ गया 5 सेंटीमीटर भुजा। किसकी, वर्गों की, ये जो 2 वर्ग दिए हैं। फिर कहता है उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर। तो इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल कितना है, तो ये होता है भुजा स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 13 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो भी हम कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको आते तो होंगे क्वेश्चन, बस आपको मिलाना होगा, या फिर किसी को नहीं आते तो थोड़ा थोड़ा समझ लीजिएगा। अब इस 13 का स्क्वायर कितना आएगा 1 1 6 9 169, और इसका कितना होगा 25। तो ये दोनों क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। तो अंतर इसका कितना आएगा 144, जिसका क्षेत्रफल मतलब ये 144 आ गया आपका क्षेत्रफल, आंसर आ गया 100, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो। लेकिन क्षेत्रफल तो 144 आया, लेकिन इसमें पूछ रहा परिमाप ज्ञात कीजिए उस वर्ग का। तो इसकी भुजा निकालें। भुजा बराबर होता है क्षेत्रफल का अंडर रूट। ये क्षेत्रफल है तो भुजा बराबर हो जाएगा, इसका अंडर रूट करेंगे 144 का, तो कितना आएगा 12 आएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा। 12 का 144 होता है। अब जब 12 आ जाएगा तो कह रहे हैं उस वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणे भुजा। तो परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा, तो हो जाएगा बच्चों को 48 सेंटीमीटर परिमाप। है कोई ऑप्शन है, डी नंबर आपका जो है, डी नंबर बड़ा बड़ा आपका दिख रहा है, डी नंबर आपका पूरा सही। कितने बच्चों का सही है कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं हम एक और बड़े क्वेश्चन की ओर।
देख लिए सभी दोस्तों, आप इसे आप पॉज करके मतलब रोक कर वीडियो देख सकते हैं। आप चलते हैं हम इसे, एक दुकानदार 1100 प्रति कुर्सी दर से 36 कुर्सी, टोटल आपका रुपया कितना है? टोटल रुपया कितना है आपका? 1100 गुणे 36 आ जाएगा 0 0 11 छक्का 66, 11 33 33 6 39 39,600 रुपए आपका क्या है टोटल उसने खरीदा है। फिर कह रहा 15 कुर्सियों को 1302 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेच देता है। तो 15 कुर्सियों का मूल्य कितना हुआ? 1302 गुणे 15, 15 दूनी 30, 3 आया 15 3 45, 15 1 15 4 19, 19,530। फिर उसमें कह रहा है कि शेष कुर्सियों को उसने 1,050 में प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। तो शेष कुर्सियां कितनी बची? पहले टोटल कितनी थी? 36, 15 घटाएंगे शेष कुर्सियां ना, तो 6 में 5 1 3 में 1 2, 21 कुर्सियां आपकी क्या आई? शेष आई। ठीक, तो इसका मूल्य कितना होगा? एक प्रति कुर्सी कितनी है? 1,050, तो 21 का बताइए दोस्तों, 21 गुणे 1,050, तो ये कितना होगा बताइए? गुणा करेंगे, 0 आया, 21 पंचे 105, 10 आया, 0 आया, 21 22, 2250 क्या है आपका? 22,050 आपका क्या है? इसका दूसरा मूल्य है। 50 गुणे 21, 0 50 0 1 गुणे 2, 2 पंचे 10, 1 आया, 2 1 2, जोड़िए 0 5 0 2 2, 22,050 आया आपका जोड़। तो अब ये कह रहा कि वो इतने बेचा फिर इतने बेचा, अलग अलग रेट में बेचा वो। अब बताइए किस उसका टोटल कितने का बेचा, इन्हें जोड़ देंगे आप। तो जैसे इसे जोड़े आप तो 19 5 3 0 5 3 8 5 9 2 11 2 1 3 3 1 4, 41,580 आपका आया टोटल। अब इसे आप घटा दीजिए, ये आपको पूरा कितने में आया बेचने में। अब इसका क्रय मूल्य तो आपको लाभ नहीं मिला कि नहीं, ये ज्यादा दिख रहा है, तो आप इसे लाभ निकाल लीजिए कितना आया? 580 माइनस 39,600। क्वेश्चन आपके बहुत बड़े हैं, आपको करने के लिए टाइम भी बहुत कम मिला होगा, 2 घंटा, लेकिन अगर स्पीड आपकी बनी रहती है ना तो फिर आपका अच्छा रहता है। 0 हुआ, 8 हुआ, फिर ये 6 था, देखिए हाँ 6 था, तो 15 में 6 गए 9, ये हो जाएगा 10, 10 में 9 गए 1, 1980 आपका क्या आया? लाभ आया। तो आप इसका परसेंट निकाल लेंगे। परसेंट कैसे निकालते हैं? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, ये सब ने आपने पढ़ा होगा। तो इसमें हुआ 1980 बटा कितना है टोटल रुपया जो उसने क्या खरीदा है, क्रय मूल्य। इसमें आप देखिएगा क्रय मूल्य समझ लीजिएगा आप। तो इसमें 39,600 गुणे 100, तो 0 0 से कट गया। अभी ये बचा किसे हम 3 के 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 छंग 18 0। फिर हम इसे करते हैं किससे? 6 से, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 के 6 6 के 6 0 आया। फिर 22 पंचे कितना होता है? 110 होता है। तो आया कितना आपका बताइए? 5 आया। 5 क्या आया आपका? प्रतिशत लाभ। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? 5% का लाभ। सी नंबर आपका ऑप्शन 5% का प्रॉफिट लाभ हुआ। तो यह आपका क्वेश्चन आया सी नंबर 42 का प्रॉफिट। तो यह हुआ आपका 42 नंबर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गए मूल चार्ट को देखिए। चार्ट तो आपका बहुत बड़ा है पर आप देख लीजिए, आपको लिए क्वेश्चन आपके यहाँ है, अच्छे से इसे पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। तो हमने आपको दिखा दिया, आप इसे वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। तो आपका यहाँ देखिए लुक एट द प्राइस चार्ट गिवन बिलो। तो इसमें फिश की वैरायटी दिया है आपकी, तो ताजा फिश, सूखी मछली, राजा मछली, सरडाइन, ये मछलियों की कोई किस्म है। तो आप इसे रुपया भी दिया है कि कितने किलो, 1 किलो में पर किलोग्राम है, तो 1 किलो में कितनी मिलती है, कितने रुपए की मिलती है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? गरिमा ने, एक लड़की है, 2 किलो ताजी मछली, तो ताजी मछली का रेट कितना दिया है?
₹350 1 किलो का। 1 किलो का दिया है ताजी मछली, ताजी मछली 1 किलो का रेट दिया है 350। तो 2 किलो का कितना हो जाएगा? 1 किलो खरीदा कि 2 किलो? 2 किलो खरीदी है, खरीदा नहीं खरीदी है। फिर 500, 350 गुणे 2 कितना? 700 रुपए। ठीक है, फिर कह रहा है ये 1 किलो सूखी मछली का रेट कितना है? 2000। तो 1 केजी सूखी मछली कितनी की है? सूखी मछली, समझ रहे हैं दोस्तों? तो इसमें हुआ 1 केजी कितने का दिया है? 2512 का, ये दिया है ना दोस्तों? हाँ दिया है। फिर क्या? 4 किलो राजा मछली, किंग मछली खरीदा, किंग फिश। तो इसमें 1256 रुपए की एक है, तो 4 कितनी की हो गई? 4 4 24 की 4 हासिल आए 2, 4 5 20 20 2 22, 4 दूनी 8 8 2 10, 4 1 4 1 5, 5024 आपका क्या हो गया? 4 किलो का 5024। अब इनको अब कह रहा है, फिर उसमें कह रहा है तो और 9000 का भुगतान किया। उसने 9000 रुपए दे दिए। 9000 है, हाँ 9000 है। तो उसने 9000 दे दिया शॉपकीपर को, दुकानदार को। तो कह रहे उसने कितनी राशि हुआ? अब जो बच रहा है पैसा उसे लौटा लेते हो। पहले आप इसे जोड़ लीजिए। जोड़ने में कितना आ रहा है? कितना हुआ? 5024, 2 5 1 2, फिर 700। जब जोड़ा 4 2 6, 2 1 3, 7 5 12, 5 2 7 1 8, 8236। और 9000 दिया तो घटा दीजिए 9000 में 4, फिर 9 में 3 गए 6, फिर ये 9 बचा, 9 में 2 गए 7, 0, 764 दिख रहा है कहीं? हाँ दिख रहा है। कितने बच्चों दोस्तों का यह क्वेश्चन का आंसर सही है? बहुत, बिल्कुल बहुत लोगों बच्चों का दोस्तों का आपका आंसर सही होगा। चलिए अब हम एक और बार ग्राफ है, इसको भी हम समझते हैं। तो दोस्तों आपका 44 नंबर है, आप इसे पॉज करके देखिए। इसे आप देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, फिर इधर भी आपका दिया है उसी के आगे का, ये इंग्लिश से दिया है, आप देख सकते हैं ये। तो इधर भी है 44 नंबर है। हालांकि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपको। तो अब इसमें इसका एकदम सिंपल है, इसे आप कैलकुलेट करके आपके माइंडेड से है। तो इसका हम आंसर बताए दे रहे हैं कि इसका जो कथन y और z है ये आपके सही है। तो बी नंबर आपका y और z का कैसे सही है? एकदम सिंपल सा है, आपको उसको काउंट करके आपको बता देना है। तो जो आपका नंबर किसका है? 44 का। 44 का जो है y और z दोनों है, ये आपके होगा इसका आंसर। बहुत दोस्तों का ये पूरा आंसर सही होंगे। जो चार्ट वाले हैं सही रहते हैं पूरे, क्योंकि एकदम सिंपल रहता है, बस कैलकुलेशन की जरूरत होती है। फिर 45 नंबर आपको कह रहा है, इसको भी आप देख लीजिए। तो देख लिए होंगे आप इसमें। तो नीचे दी गई तालिका ध्यान से देखिए, जिसमें एस का मतलब होता है ठहराव और डीएनएस का मतलब होता है ठहराव नहीं। तो इसमें ट्रेनों के नाम दिए हैं और स्टेशन नेम भी दिया है। तो इसमें भी आपको कैलकुलेशन करना है। तो कह रहा है इसमें क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तालिका में सभी ट्रेनों के कुल ठहराव की तुलना। कुल ठहराव कितने हुए? फिर प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेनों का प्रतिशत। तो पहले आप कुल ठहराव को गिन लीजिए, फिर जो खाली प्रयागराज में है उनका प्रतिशत निकाल लीजिए, आपको आ जाए। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, जो सी नंबर है 45 का, जो सी नंबर है आपका, इसका बी हो जाएगा, इसका सी नंबर 25%, ये आपका सही है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 46 नंबर, आप देख लीजिए, उसे भी पढ़ लीजिए। तो दोस्तों आप 46 नंबर पढ़ लिए होंगे। कह रहा है संख्या 25 391। 46 नंबर आप देख लीजिए, संख्या 25 3 91, 51 है। क्या है? 51 है। और फिर कह रहा है 32 55। इसमें कह रहा है 5 के सभी अंकित मानों और स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। अंकित मान का मतलब होता है कि वही संख्या आपकी हुई। तो इसका अंकित मान 5, इसका अंकित मान 5, इसका अंकित मान 5 और इसका अंकित मान 4, 4 5 है, कितना आया? 20 आया, जोड़ने में आ गया।
अब कह रहा है स्थानीय मानों कहना योग बताना स्थानीय मान क्या होगा। तो इसका जब होगा 1 2 3 3 अंक है 0 हो गया, फिर प्लस इसका क्या होगा 50 होगा, प्लस इसका क्या होगा 50 होगा, प्लस इसका क्या होगा 5 होगा। सब आपको आता है, बस लास्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे ना सब सिंपल है। नंबर लेने की सबसे अच्छी तरीका यही था कि लास्ट वाले क्वेश्चन को करना। लेकिन कुछ दोस्त थे जो पहले ही सब करने के टाइम वेस्ट कर दिए, फिर बाद में हम उन्हें तुक्का लगाना पड़ा, तो बाद में फिर उनके गलत हो गए। लेकिन अगर जो जो आते हैं आपको पेपर में ध्यान देना है, जो जो आते हैं पहले उसे करना होता है, क्योंकि टाइम कम रहता है और जब कम रहता है टाइम तो फिर हमें जो जो आता है पहले उसे कर लीजिए, फिर बाद में उसे कर दीजिए। तो इसमें जैसे इसका है तो जोड़ दीजिए इसे आप दोनों को, ये 20 आया था, इसका कितना आएगा 5 0 कितना आएगा जोड़िए आप 5000, फिर 50 50 50 50 5 5 5 5 10 1 5 51 0 5 आ रहा है। अब 20 और जोड़ दिया तो कितना आ गया 51 1 2 5। कहीं दिख रहा है ऑप्शन? हाँ दिख रहा है। कहां दिख रहा है? ए नंबर, ए नंबर जो आपका सही है 51 25, ये आपका पूरा आंसर। 46 नंबर का ए नंबर आपका सही। चलिए अब हम 47 नंबर में चलते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं 47 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है दिए गए व्यंजक का सरलीकृत करिए, गिवन एक्सप्रेशन विल बी, सिंप्लीफाई करना है हमें इसे, तो आप इसे कर दिए, कैलकुलेशन का करना है। इसका क्या होगा एल का मतलब क्या होता है 50, फिर 50 10 और जोड़िए 60, 10 और जोड़िए 70, और फिर ये इसका मतलब क्या होता है 8, तो 78 हो गया, माइनस एक्स एल का मतलब क्या होता है 40। ध्यान देना अगर एल के आप बाद होता है एक्स तब 60 होता, लेकिन पहले है तो 40, फिर आई बी का मतलब 4, तो 44 हो गया। जब 78 में 44 घटाएंगे कितना, 8 में 4 गए 4, 7 में 4 गए 3, 34 को हम क्या लिख सकते हैं एक्स, 10 का हो गया एक्स और एक्स 30 आ गए, फिर इसको हमने आई बी कर दिया। ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी नंबर। सी नंबर जो आपका ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट है, देख लीजिएगा सी नंबर आपका बिल्कुल राइट है। अब अगला क्वेश्चन इसी में आपका देखो दोस्तों कह रहा है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 डेसीमीटर गुणे 6 मीटर कागज की शीट पर, 12 डेसीमीटर गुणे 6 मीटर कागज की शीट, एक कागज की शीट है तो इसमें 12 गुणे 6 मीटर कागज की शीट पर 2 डेसीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर माप वाले कितने टिकट चिपकाए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जब इस तरह का सवाल आता है ना तो इक्वल के रहते हैं। इक्वल कैसे 12 गुणे 6 ये इक्वल रहेगा 2 गुणे 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन इधर मीटर में दिया है इधर सेंटीमीटर, तो हमें इक्वल करना होगा, तो हम मीटर को क्या कर दिए सेंटीमीटर में कर दिए, तो 6 का क्या हो जाएगा मीटर में 100 का हम गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर में चले जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 6 में 6 गुणे 100, तब इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा। तो जब 12 गुणे 6 गुणे 100 बटे में आएगा तो 2 गुणे 1.5, ये इधर पॉइंट हटेगा तो इधर 0 लगेगा, सबको पता है 2 छंग 12 15, तो 3 5 15, 3 दूनी 6, 5 का है 5, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और ये 200 हो जाएगा, तो 6 दूना 12 गुणे 200, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 2400 आ जाएगा क्या टिकट। ये इस तरह क्वेश्चन आपके हल किए जाते हैं इस तरह। तो आपका ऑप्शन कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ए नंबर। ए नंबर आपका क्या दिया है 2400 टिकट, तो ये आपका सही है। चलिए अब हम आपका 49 नंबर आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 49 नंबर आपको कह रहा है रमेश ने 6750 केलों को टोकरियों में पैक करने के एक वैन में भर दिया। कितने केले भरे 6750। यार कितने सरल क्वेश्चन बाद में आए हैं, पहले तो कठिन आए थे लेकिन बाद में एकदम सरल क्वेश्चन आए थे जिससे आपको नंबरों की संख्या बढ़ा सकते थे आप। तो आपके सही भी होंगे, कई दोस्तों के सही भी होंगे इन क्वेश्चनों के आंसर। जैसे आपको कहा 6750 केलों को एक वैन में पैक करके लाद दिया, फिर कहा यदि प्रत्येक टोकरी में 45 केले, एक टोकरी में 45 केले, ये केले थे, क्या थे केले थे पूरे, तो एक टोकरी में कितने थे बताइए 45 केले। तो पैक किए जाए तो प्रत्येक टोकरी को 180 रुपए में बेचा जाए, फिर पैक किए जाते हैं
प्रत्येक टोकरी को 180 रुपए में बेचा गया। प्रत्येक टोकरी को मतलब एक टोकरी का मूल्य कितना हुआ? मूल्य 180 रुपया। तो हमें पहले टोकरी निकालना होगा, टोकरी कितना होगा। तो ये बताइए, जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि केले दिए हों और एक टोकरी में 45 केले हों, तो यही बताइए जब इसमें हम भाग दे देंगे, जैसे ये है, एक केला का मूल्य कितना होगा, जिसमें इसमें हम दिया 45 केले का मूल्य कितना है, एक टोकरी, ठीक है। एक टोकरी है मतलब 45 केले एक टोकरी में आते हैं। तो 6750 कैसे आएंगे, 1/45 गुणे 6 7 50। इसे हम पहले ऊपर करते हैं, इसे हम नीचे करते। अब जब इसे हम भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए, 15 45, 5 के 5, एक इधर का 5 3 15, फिर 5 3 15, 2 इधर का 5 50 25 0, 9 9 के इधर के 9 1 के 9, 4 9 9 15 45 0, 150 आया। तो 150 टोकरी आपकी आ गई। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर कह रहा है एक टोकरी को 80 में बेचा गया, तो 150 टोकरी 150 गुणे 180, तो 0 0 18 पंचे 90, 9 18 के 18 18 9 कितना हुआ 27,000। बिल्कुल सी ऑप्शन सा आपका सही था। सी ऑप्शन आप नोट कर लीजिएगा, आपका सही है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन आए थे, तो जिसका सही हो बधाई हो। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो 50 नंबर आप क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, आप देखिए। और इधर का आप देख लीजिए, इसमें दिया है क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन थे, आप इसे रोककर वीडियो देख सकते हैं। इसमें जो एक बना है बार ग्राफ, अबेकस है ये। अबेकस कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा। तो अबेकस में क्या थे, जो आपको दिख रहे हैं काले रंग के गिनिया आपका, तो ये जो नीचे इंग्लिश से लिखा है यूनिट, तो आप इसे आप क्या इकाई दहाई 100 10 100 इस तरह 10 100 लाख 10 लाख करोड़ था ये इस तरह। तो करोड़ में क्या है कितने, तो इसमें आप देख लीजिए 6 है, 6 करोड़, फिर लिखा है 4 और 6 4 2 42 लाख, फिर दिया 3 और 5 35,000, फिर दिया है 35,400, 35,400 कितना दिया है इसमें 15, ये इतना दिया है 6 करोड़ 42 लाख 35,415। ये ओरिजिनल आपकी दी है नंबर। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपर्युक्त संख्या के पूर्ववर्ती संख्या से, उपर्युक्त संख्या क्या इतनी, इसके पूर्ववर्ती संख्या से 1000 ज्यादा हो, तो इसकी 14 हो जाएगी पूर्ववर्ती संख्या, और यहाँ एक 35,000 की क्या हो जाएगी 36,000 हो जाएगी। कोई ऑप्शन है? हाँ है, बी नंबर जो आपका ऑप्शन कह रहा है वो क्या कह रहा है, सही है। 6 करोड़ 42 लाख 36,000 है इसमें, 6 करोड़ 42 लाख 36,400 इसमें दिया है 14, यही ऑप्शन सही है। एक कम हो गया पूर्ववर्ती का मतलब एक कम, फिर 1000 ज्यादा है इससे, तो यही हो गया आपका बी नंबर आपका बिल्कुल राइट है। जिन जिन दोस्तों का आपका सही है वो बधाइयां पाए, और जिनका गलत है वो निराश ना हो, उनके आगे भी सही होंगे। तो 51 नंबर का आपको क्वेश्चन समझ लीजिए, कह रहे दिए गए व्यंजन का सरलीकृत मान होगा। तो देखिए आपका जो 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये आपके एक सिंप्लीफाई करना था एक्सप्रेशन को, गिवन एक्सप्रेशन विल बी, तो इसे आप हल कर लीजिए। सभी दोस्तों को आ गया होगा हल करना कैसे, पहले 100 लिखा है, 100 लिखे रहिए, आपको कोष्टक के अंदर का हल करना है। तो पहले आप छोटे कोष्टक को हल करेंगे, तो छोटे को 13 63 91 होता है, पहले आप गुणा हल कर लीजिए, -1/5, फिर कोष्टक में इसको जोड़ेंगे कितना आएगा बताइए, 130 को आप 75 को जोड़ेंगे 205 आएगा, फिर भागे में है 2, कितना दिया है 2, तो इसमें आप पहले 51 है, 91 है मतलब सॉरी 91 है, तो 105 गुणे 205 कर सकते हैं, वो 1/5 गुणे 205, 5 से काटे 5 चौक 20, 5 के 5, तो 91 माइनस 41 भागे 2, और ये 100 आया आपको। तो 100 माइनस 91 माइनस है 91, आप 41 को घटाएंगे कितना आएगा बताइए 50, अब भागे है तो बटे में 2 लगा देंगे, 2 25 आया, काटने पे आ रहा ना, जो समझ कर आ रहा होगा। फिर 100 में अगर हम
25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 75 आएगा दोस्तों। सभी दोस्तों का आ गया होगा, बहुत बड़े बड़े बधाइयां। तो आपका जो यहाँ पर डी ऑप्शन दिख रहा है हमारे प्रश्न पत्र पर, डी ऑप्शन 75, यह बिल्कुल राइट है। आप 52 नंबर आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों आपका 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए आप यहां पर 52 नंबर पर आप फोकस करिए, देख लिए। अब चलते हैं हम पढ़ने से। करत 3 घंटियां क्रमशः 21, 162 और 27 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सेकंड दिया है, यदि 2 बजे सभी घंटियां एक साथ बजती हैं तो पुनः एक साथ बजेगी। ये क्वेश्चन तो हमने नवोदय की जो एक्सरसाइज की वीडियो में थी उसको हमने करा है, इसको अच्छी प्रकार से समझाया था। तो हमारे कुछ जो देख रहे होंगे नवोदय वाली की, इसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको हमने कई बार अच्छी बार से पढ़ाया, जो पढ़े होंगे हमारे, तो इसमें हमने कई बार अच्छे समझाया कि इसमें करना क्या होता है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो सीधे लासा ले लेते हैं, किसका? 21 और 162 और 27 सेकंड को हमने इसका क्या लिया? लासा लिया। तो लासा हम जब लेंगे इसका दोस्तों तो 21 आ जाएगा, ये 2 8 16, 2 1 2, 27 है, 3 से हम काटेंगे इसे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 7 कितना होगा? 21, 3 और 27, फिर हम 3 से काटेंगे 7, 3 और 27, 3 का 9, फिर हम 3 से काटेंगे 7, 3 का 9, 3 1 3, फिर 3 से काटेंगे 7, 3 1 3, 3 1 3, 7 से हम काटेंगे तो 1 1 1 1 1। तो आपका लासा कितना है? 2 2 6, 36 का 18, 38 का 54, 54 तेरे को नहीं आएगा तुम्हें। फिर 7 3 21 गुड़ 21, 21 को 84, 8, 21 5 105, 105 8 113, कुछ तो बताओ। 113, 1134। कमेंट में बताते भी जाएगा कि आपका आंसर क्या है। हमसे ऑप्शन बताते पहले आप बता दे कि आपने क्या लगाया है इसका आंसर, ये भी बताते जाइए आप, हम देख रहे हैं आपके। तो इसमें आपका जो कितना आया है? 1134 सेकंड आया है, ठीक है। तो 1134 सेकंड आया, जबकि दिया यदि 2 बजे सभी घंटे एक साथ बजती हैं। तो 1134 को आप क्या करें? घंटे और मिनट में परिवर्तित कर लें। तो घंटे के लिए आप पहले क्या करेंगे? 60 का भाग देंगे तो मिनट आपका आ जाएगा, कितने मिनट हैं। तो आप देख लीजिए, आप मिनट देख लीजिए, मिनट कितना है आपका। तो ये मिनट आप 60 का भाग देंगे। तो जब 60 का भाग देंगे मिनट में बदलने के लिए, तो 1 3 11 में 6 के 5 4, ये कितने में 8 6 48, 4 13 में 8 गए 5 और ये बचा 0, 54 सेकेंड। तो 18 मिनट और 18 सेकेंड नहीं है, क्या है? घंटे है। घंटे इधर ये सेकेंड आया था तो ये पूरा सेकेंड था, तो ये 18 मिनट आ गया, ये सेकेंड आ गए। तो 18 मिनट और सेकेंड रहा ये। तो आप जोड़ दीजिए, पहले कितना बज रहा था? 2, तो 18 मिनट और 54 सेकेंड। है कोई ऑप्शन? हाँ है, ए नंबर आपका जो सही है, ए नंबर आपका सही है। 2:18 54 सेकेंड। कितने दोस्तों का सही है? ये सभी दोस्तों का ये हालांकि सही होना चाहिए। बहुत सरल क्वेश्चन आए थे, बस करने का जो तरीका है आना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन आएंगे। तो अब जैसे हम अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 53 नंबर का कह रहा है, देख लीजिए आप। एक कमरे का फर्श 8 मीटर 96 सेंटीमीटर लंबा और 6 मीटर 72 सेंटीमीटर चौड़ा, देख लिए होंगे आप। तो संपूर्ण फर्श को ढकने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल की अधिकतम लंबाई है। तो आपके इसमें लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है। तो कह रहे संपूर्ण पृष्ठ को ढकने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल की अधिकतम लंबाई। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले आपको पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेना। 8 मीटर 96 सेंटीमीटर को आप जब चेंज करेंगे तो कितना होगा? 8 9 6 सेंटीमीटर। और फिर 6 मीटर 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर को जब आप चेंज करेंगे तो 672 सेंटीमीटर। जब इस तरह क्वेश्चन आया और कहा संपूर्ण पृष्ठ को ढकने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल की अधिकतम लंबाई है,
तो आप सीधे मासा ले लीजिए, आपकी वर्गाकार टाइल की अधिकतम माप आ जाएगी। अधिकतम का है, बड़ी से बड़ी, अधिकतम से अधिकतम, तो मासा ही लेते हैं, आपको पता ही होगा जो जो पढ़े हैं। तो हम सीधे लेते हैं 672 और 896 का लासा मासा। तो दोस्तों आपको भाग विधि भी आती होगी, तो कैसे करते हैं, तो पहले एक बार लेंगे, फिर जो ये आया 6 में 2 गए 4, 9 में 7 गए 2, 8 में 6 गए 2, फिर इसको हम इसको बना लेते हैं और फिर इसको हम इधर रख देते हैं। तो ये 3 बार जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6 गया 3 बार। तो ये पूरा कट गया, जब तक कट जाता है तब तक तो आपको ये जो वाला संख्या आता है ना, जिस संख्या से कटता है 224, यही आपकी क्या अधिकतम माप हो जाएगी, वो भी सेंटीमीटर में। आपका कहीं ऑप्शन दिख रहा है? तुम्हें कुछ नहीं दिखता, ए नंबर दिख रहा होगा 224 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका 224 सेंटीमीटर 53 का आंसर। अब जैसे आपका 54 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसे भी आप समझ लीजिए। तो आप यहां पर 54 नंबर देख लीजिए, समझ लीजिए। देख लिए, यदि संख्या 700 और 800 को शामिल कर लिया जाए तो उनके बीच आने वाली कितनी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है। तो पहले आप 700 में भाग देकर देख लीजिए कि 8 से कितनी विभाजित है। तो जब 700 के आप पहली संख्या जान लेंगे तो फिर उसमें 8 8 जोड़ते जोड़ते चले जाएंगे। तो 8 के जब आप भाग देंगे तो 8 7 56, 8 8 64, 4 तो ये बचा 6, 8 7 56, 4, मतलब अगर इसमें 4 घटा देंगे तो 696 है पहली। लेकिन 700 के बाद ही हमें बताना है, तो 696 हटाओ, इसमें 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 704, तो एक हो जाएगी 704। फिर इसमें अब 8 और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 712, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 720, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 728, फिर इसमें जोड़ेंगे 8 तो 736, फिर इसमें जब जोड़ेंगे तो 744, फिर इसमें जब जोड़ेंगे तो 752, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 760, 768, फिर 776, फिर 784, फिर 700 बताइए 92, फिर 800। तो पूरी संख्या कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 संख्या है कहीं? हाँ, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, 13 संख्या है, बी नंबर आपका सही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन 55 नंबर। तो अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों कह रहा है, एक आदमी एक दिन में 240 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। वो एक दिन में 240 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। जैसे आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए पूरा क्वेश्चन। तो आप पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन, आप रोक कर भी पढ़ सकते हैं। एक आदमी एक दिन में 240 किलोमीटर की यात्रा तय करता है यदि वह अपनी यात्रा का छठा हिस्सा ऑटो से मतलब छठा हिस्सा, तो 240 का हम 1/6 कर लें तो 6 चौको 24, 40 किलोमीटर वो क्या हुआ ऑटो से चला। फिर 3/4 बस से, तो 240 का हमने किया 3/4, 3/4, तो 4 × 24 6 का 18, 180 किलोमीटर उसने चला बस से। और बाकी पैदल चलता है तो पैदल चलने वाली उसकी दूरी बताना है। तो पहले जोड़ दीजिए इसे, तो जोड़ेंगे कितना 180 और 40 बराबर कितना हो जाएगा 0 8 4 12 2, 220 आया किलोमीटर। और टोटल उसने कितना चला था 240, तो 240 में 220 घटाएंगे कितना आएगा 20 किलोमीटर उसने क्या चला पैदल चला। तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, सी नंबर। सी नंबर जो आपका है 20 किलोमीटर, वह बिल्कुल राइट है। अब 56 नंबर आपका जैसे लिखा है, नीचे दी गई ताल को आप देख लीजिए इसमें क्वेश्चन को। ये इतना बड़ा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहां से ऊपर से नीचे लेकर ये है क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन का है, आपको इसे आप जैसे आंसर बता दी इसका क्या है, प्रत्येक 2 सदस्य हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 टीमें हैं पूरे ए और बी, प्रत्येक में 2 सदस्य हैं, दौड़ 1 किलोमीटर की होती है। तो इसमें क्या हुआ कि जब आपने रोड दौड़ देखा होगा कि पहले एक 500 मीटर दौड़ा एक आदमी, फिर दूसरे को लफा देता है झंडा, देखा होगा, तो फिर वो भागता है। तो इसमें प्रत्येक टीम के सदस्य को 500 मीटर दौड़ना है, तो 500 मीटर आपको आधा आधा करना। तो ए और बी,
ए में कितने थे, सीता और सचिन थे, और बी में टीना और गीता थे। तो इसमें बताना है कि कौन कितने सेकंड से जीत ली। तो पहले आप सीता और सचिन के क्या मिनटों को जोड़ लीजिए आपस में, और फिर क्या करिए, टीम बी का आप टीना और गीता का जोड़ लीजिए। जब दोनों का जोड़ेंगे तो एक ही टीम का आएगा 229 सेकंड और बी का आएगा 196 सेकंड। जब इसमें आप 56 नंबर देखिए 229 सेकंड आएगा, और इसे जब करेंगे तो 119 सेकंड आएगा। अब कह रहा हूं उनके पास तो कौन ज्यादा है, बता कौन मतलब कहा जीती, जीती का मतलब जो कम समय में दौड़े ज्यादा। तो 119 सेकंड था तो ये जीत गए, लेकिन कितने सेकंडों से जीती, इनमें अंतर करो ना। तो 229 में 119 घटाएं कितना आएगा, 23 सेकंड आएगा। आएगा तो इसमें ऑप्शन देखिए ए नंबर, ए नंबर आपका कह रहा है टीम बी ने 23 सेकंड से दौड़ जीत ली। तो आपका जो ए नंबर है वह बिल्कुल राइट है। अब अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 57 नंबर, उसे भी हम समझ ले रहे हैं। तो 57 नंबर आपका कह रहा है एक बाल्टी में 27 सही 3/4 लीटर पानी है। बाल्टी को खाली करने के लिए उसमें से 2 सही 5/16 लीटर की क्षमता वाले कितने जग भरे जा सकते हैं। भाग दे देना है, सबको पता है क्या देना है, भाग देना है। तो 27 सही 3/4 को जब हम भाग देंगे तो 2 सही 5/16, इसे आप पहले उसमें अनुचित दिन में कन्वर्ट करें तो 4 7 28, 4 दूनी 8, 8 2 10 प्लस 3/4, इस 16 दूनी 32, 32 5 37/16, इसे आप भाग करिए तो 111/4 भागे नहीं हो, गुणा हो जाएगा 16/37। ये होता है इसका। तो 4 चक 16 और 37 पॉइंट में दिया है क्या, हाँ नहीं ऐसे ही दिया है। तो 37 3 7 21, 3 का 9 2 11, 37 तीर को कितना होता है 111 होता है। तो कितना बचा, 4 3 12, 12 आ जाएगा आपका आंसर। 12 ऑप्शन कहीं दिख रहा है, हाँ ए नंबर दिख रहा है। ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन बाद में आए हैं, लेकिन शुरू में कठिन थे, बाद में एकदम सिंपल थे, सबको आ जाने चाहिए। तो 57 नंबर का आपने देख लिया, ए नंबर आपका सही है। 12 तो 58 नंबर आप देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आप रोक कर इसे आप देख लीजिएगा। एक बाग में शाम तक 70.3 किलोग्राम अमरूद तोड़े गए। उसके बाद एक घंटे में 5 मजदूरों में से प्रत्येक ने 3.3 किलोग्राम अमरूद तोड़े। मतलब पहले 70.3 किलोग्राम तोड़ लिए थे, फिर उसने एक घंटे में 5 मजदूरों ने प्रत्येक ने 3.3 किलोग्राम, तो 5 मजदूरों ने मिलकर कितना किया, एक मजदूर का 3.3, तो 5 मजदूरों का 5 1 15, 5 1 15 16.5 किलोग्राम और कर लिए। तो इसमें जोड़ दीजिए 16 ग्राम 5, क्यों जोड़े हमें बताना है कि जबकि 6 अन्य मजदूरों में से प्रत्येक ने 8.1 किलोग्राम खराब अमरूद छाट कर दिए। शेष अमरूदों का हमें कुल वजन करना है। तो पहले हम जोड़ लेना कितने तोड़े गए। तो तोड़े 5 3 8.6 7 1 8, 86.8 हमारे क्या अमरूद तोड़े गए। तो 6 अन्य मजदूर में प्रत्येक ने 8 दशमलव, तो 8.1 ने अब अमरूद को खराब निकाला। तो 6 ने कितने किया 6 के 6 48.6 अमरूद खराब हो गए। तो जो बचे अमरूद, शेष अमरूद कुल वचन कितना था, तो इसे घटा दीजिए इसमें से। तो 86.8, 48.6, 8 में 6 गए 2, 16 में 8 गए 8, 8 में 4 गए 4, 48.2 कहीं दिख रहा है, 38 नहीं 48 है। तो ये इधर हासिल हो, साथ में 3 हो जाएगा। तो 38.2 kg, ये आपका आंसर सी ऑप्शन सही है 58 का। अब जैसे 59 का हम देख लें, इधर हो जाएगा इसका 59 नंबर आप देख लीजिए, इधर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए पहले। तो पढ़ लिए होंगे आप, तो आप इसे रोक कर वीडियो पढ़ सकते हैं। तो जो आपका कह रहा है, राम और उसका परिवार घूमने गया, उन्होंने यात्रा के लिए अपनी कार की टंकी में 95.96 रुपए प्रति लीटर की दर से 23 लीटर पेट्रोल भरवाया।
तो पता नहीं किस गाड़ी में जा रहे थे, इतना तेल लगा उन्हें। और एक रिश्ता भोजन है, भोजनालय, भोजन पर 1846.75 खर्च किए। उन्होंने शहर पर कुल कितना खर्च किया? 1 लीटर 1 लीटर तेल कितने का मिल रहा था? 95.46 पैसे का और रुपए का। तो 1 लीटर मिला 95.46। तो इसमें कहा 23 लीटर पेट्रोल भरवाया। आ गया है इसके गाड़ी में 23 लीटर पेट्रोल। तो इसके 23 लीटर हम कर लें, कितना रुपए आ रहा है? तो 23 गुणा कर लें, 3 संग 18, 3 चौक 12, 1 13, 3 5 15, 1 16, 3 का 9 1, 3 9 27 होगा। देखो दोस्तों, सॉरी, 3 5 15, 3 9 27, 27 1 28, गुड़े 2 छंग 12, 1 2 4 को 8 1 9, 2 5 10, 2 9 18, 1 19, जोड़ेंगे 8 3 2 5, 9 6 15, 8 1 9, 9 2 11, 2.2 है तो 2, तो क्या 2195.98। अब इसमें भोजन पर कितना खर्च किया? 1846.75 पैसे। तो अब इसे आप जोड़ दीजिए, तभी तो कुल खर्च निकलेगा। इतना तेल में खर्च किया और इतना खाने में खर्च किया। तो जोड़िए, 8 5 13 आ रहा है, दिख रहा है, 8 5 13, 7 5 12, 1 13, दशमलव मिल रहा है ऑप्शन। कहा इसमें कहा है खर्च किया है, तो इसमें आपका हुआ 8 5 13, 7 5 12, 1 13, 6 5 11, 11 1 12, 9 4 9 4 13, 13 1 14, 8 1 9, 9 1 10, 2 1 3 1 4, 4042.33। आपका आंसर ए नंबर, ए ऑप्शन आपका पूरा सही है। 4042.33 ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। अब 60 नंबर आपका देखे ले रहे हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों आप 60 नंबर को भी देख लीजिए, इसमें आप देख लीजिए, इसमें ये पढ़ लीजिए आप रोक कर। तो इसमें कहा एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम खरीदे, फिर 2100 ग्राम किशमिश खरीदा, फिर कहा 2.2 किलोग्राम काजू को मिलाया और मिश्रण को समान रूप से 2 दर्जन पैकेटों में पैक कर दिया। 2 दर्जन मतलब 24 पैकेटों में उसने पैकेटों में पैक कर दिया है। तो प्रत्येक पैकेट का वजन, इतना सरल क्वेश्चन था। तो पहले आप पूरे बादाम का किलोग्राम में सब बदल लीजिए। तो 5.3 किलोग्राम था, केजी बादाम है और इधर तो नहीं, क्वेश्चन सब खत्म हो गए। तो जो आपके बादाम आए तो इसको हम पहले उसमें ग्राम में कन्वर्ट कर ले, तो आ जाएगा 5300 ग्राम। 1000 ग्राम होता है 1 किलो में, आ गए बात को समझ में। तो 2100 ग्राम किशमिश है, 2100 ग्राम आपकी किशमिश हो गई। फिर कहा काजू कितना है? 2.2 मतलब 2200 आपका क्या है? काजू है, तो रेजिन। तो ये आपका हो गया 2200 काजू। तो और मिश्रण को समान 2 दर्जन, तीन पूरे जोड़ेंगे कितना है? 9 9 9 कहाँ है ये कितना है? 9 9 कहां से आ गए? 5300 है पहला, फिर 2100 है, फिर वो अच्छा ग्राम लिखा था क्या? अच्छा ग्राम हो गया, फिर 2100 हो गया, फिर 2200 हो गया। अब इन्हें आप जोड़ दीजिए तो 0 0 2 1 3 3 3 6, फिर 5 2 7 2 9 9 1 10, 10 कहाँ? 9 होगा। तो 3 1 4 4 2 6, 5 2 7 7 2 9, 9600। तो 96 आपका आया। तो ये आपका क्या आया पूरा? तो 24 पैकेटों का मतलब क्या होता है? एक पैकेट का निकालना है, ये 24 पैकेटों का मूल्य है। मूल्य क्या है? ग्राम है। तो हम एक पैकेट का वजन निकालेंगे, कितना आएगा? तो 400 का आप क्या कर देंगे? 400 का नहीं, 24 का भाग क्या कर भाग दे देंगे। तो एक पैकेट का, तो 24 चौको 96, तो 400 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कौन सा है? डी नंबर। यह आपका 400 आंसर सही है। तो यहां से आपका मैथ का पोर्शन खत्म होता है। वैसे भी आपका टाइम बहुत निकल चुका है, लेकिन आपके जो मैथ के आंसर की हैं वो आपके सॉलिड नंबर इसमें मिल जाएंगे। जिनके भी आपके पूरे सही हैं, अपना नाम कमेंट में जरूर बताइएगा किनके कितने सही हैं। सब अपने जब बताइएगा कि मैथ पोर्शन में कितने सबके सही हैं। टाइम वैसे बहुत ज्यादा हो गया, हम अगली वीडियो में जितनी भी इनके जैसे जीके पूछा है और इंग्लिश भी पूछा, सभी के क्वेश्चन कराएंगे एक एक वीडियो में।
हालांकि, तो चलिए उनको भी सॉल्व करा देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल में जुड़ जाइएगा। हम नवोदय की तैयारी भी कराते हैं, उसमें हम पूरे एक्सरसाइज कराते हैं। जितने अब इसमें से 4-5 क्वेश्चन हमारे एकदम सेम कराए हुए हैं, आधे क्वेश्चन ज्यादा हमारे कराए हुए हैं, तो उसमें हम कराते भी हैं। और जो नवोदय की किताब है उसमें से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कई कई, तो उन्हें भी आप करते रहेगा। तो जिन्हें अब अगर अब जनवरी में भी एक पेपर होगा शायद विद्या ज्ञान का, तो जनवरी के लिए आप भी प्रिपरेशन हो जाना। तो नवोदय की वीडियो आप देखते रहिए जिससे आपका हो सके। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और आपको बताते हैं कि इनका आंसर क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं नवोदय जेनिक्स में। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद।